बीवी के झाड़ू और बेलन से बच के रहना चाहिए। इसलिए मेरे घर में रोटी बनाने वाली बाई है और झाड़ू मारने वाली बाई है, क्योंकि अगर आपके बीवी के हाथ में दो चीजें हैं तो दैट इज अ वेरी बिग वेपन, यू नो। एनीवे, बट मुझे क्वीन चाहिए घर में, कुक नहीं चाहिए। ओके हाँ, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती है वही बनाती है, शी सर्व्स, यू नो, ऐसे नहीं कि नहीं। और ये बिजनेस में एक चीज, स्माइल जरूर पहनो दोस्त, वेयर अ गुड स्माइल, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गम अंदर होना चाहिए लेकिन बाहर खुशी दिखनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। ये बिजनेस पूरा एटीट्यूड का, अगर 99% आप बोले क्या है तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड क्या है, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप अगर देखेंगे ना तो हवा जब चलती है एक तरीके से चलती है, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर, राइट। लेकिन अगर आप समुद्र में देखेंगे ना तो जो जहाज है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, शायद 360 डायरेक्शंस में जाता है। कभी सोचा है कि हवा की दिशा तो एक साइड में ही है, तो सारी शिप एक ही साइड में चलनी चाहिए थी ना, वो अलग अलग 360 डायरेक्शन में कैसे चलती है? क्योंकि दे सेट द सेल, उस सेल को सेट करते हैं उस डायरेक्शन की तरफ। वैसे ही हमने हमारी जिंदगी के डायरेक्शन को सेट करना है कि हमको कहां जाना है। वी नीड टू सेट दैट डायरेक्शन, कि मैं कहां जाना चाहता हूं, व्हाट डू आई एग्जैक्टली वांट। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था आर्नोल्ड स्कैवेनगर का, वो बोलता है कि आपको खुद को बिलीव करना है और खुद को पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, ना कि आपके माँ बाप, ना कि आपके पड़ोसी, ना कि आपके दोस्त। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार आएगी। एक रिसर्च किया गया था, जो लोग मरते हैं ना, उनका एक रिसर्च किया गया था 95 एज से ऊपर के लोगों को, और उनको पूछा गया कि अगर आपको फिर से जिंदगी मिली तो क्या। मरने से पहले लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की लाइफ में, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियां करने वाला है, हम भगवान नहीं है। हाँ, यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, नो डाउट अबाउट इट, ओके, लेकिन परफेक्ट नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट। इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। तो लोगों को इस बात का बुरा नहीं लगता है कि उन्होंने गलतियां क्या की लाइफ में, लेकिन इस बात का बुरा लगता है कि हम और बहुत सी चीजें कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, और फिर से जिंदगी नहीं आने वाली है। ये एक ही बार जिंदगी जो भगवान ने आपको दी है। पुनर्जन्म में मेरा विश्वास है, लेकिन पुनर्जन्म में मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किरण देसाई था। हेलो, जो है इसी लाइफ में। लेकिन ज्यादातर लोग इसको ऐसे जीते जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अर्थ है। हेलो, ऐसा जीते हैं लोग, और सुबह 9 से लेकर 6 तक काम करते, आगे टीवी के सामने बैठते, खा के सो जाता है, बोलते इतना ही काम था, और फिर बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है। यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू डिसाइड द डायरेक्शन, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। वो बोलते हैं एक बार क्या होता है कि एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका घर में झगड़ा हो जाता है, बीवी के साथ झगड़ा होता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है, आता है ऑफिस में, उसके जनरल मैनेजर को बुलाता है, वो बहुत गाली देता है उसको। वो किधर तो निकालेगा ना बेचारा। वो जनरल मैनेजर बाहर आता है, उसको भी बहुत अपसेट होता है, वो भी सोचता है अभी किस पे निकालो, किस पे निकालो। वो सेक्रेटरी पे निकालता है उसके, वो सेक्रेटरी का दिमाग घूम जाता है, वो जाके वो पियोन को गाली देती है। ओके, वो पियोन बहुत अपसेट होता है, वो घर पे आता है, अपने बेटे को दर 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 गाली देता है। बेटा समझता नहीं क्या बोल रहे हैं पिताजी, ओके, लेकिन इतना उसको डांटता है, मारता है, वो परेशान होता है, बाहर जाता है, कुत्ते को जोर से लात मारता है, कुत्ता क्वां 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 करते जाता है। अरे मैं सोचता हूं, वो लेडी ने अगर सीईओ को कुछ बोलने से जगह पे अगर वो कुत्ते को लात मार दिया तो प्रॉब्लम नहीं होता ना, इतना सारा प्रॉब्लम होता। अभी मैं क्या बात बताना चाहता हूं, अभी आप बाहर जाते हो, कोई आपको कुछ बोल देता है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपको पता है कि सामने वाले की गलती, फिर भी आपको कुछ बोल रहा है, आप उस पर ध्यान मत दो। पता है क्यों? उसके कुत्ते को किसी ने सुबह लात मारा जोर से, ओके, वो आपका, देखिए कैसा होता है, एक फॉर्मूला याद रखना, इवेंट्स इनटू रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम। घटना सबकी जिंदगी में होगी और आउटकम भी आएगा। दो इंसानों की जिंदगी में एक ही घटना होगी लेकिन आउटकम अलग आएगा, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस अलग है, क्योंकि दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है। हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। जैसे आप प्लान दिखाने गए, उसने ना बोल दिया, मैं प्लान दिखाना गया, किसी ने ना बोला, इट्स वेरी नेचुरल। आपको भी लोग ना बोले, क्योंकि देखिए मैं किसी को प्लान बता रहा हूं और आप किसी को प्लान बता रहे हो, उसको थोड़ी ना मालूम है मैं डायमंड हूं। हेलो, उसके लिए तो दोनों सेम है ना, बट मैं वादा करता हूं कि रिएक्शन अलग होगा। ओके, इफ यू आर नॉट लर्नड इन द बिजनेस, अगर आपने 30-40 सीढ़ी नहीं सुनी है कम से कम और मुंह खोल दिया, नाउ यू डोंट नो, ओके, तो आपका रिएक्शन क्या है, घटनाएं बहुत अलग अलग होगी। ओके, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये गिरी, इसका पहला, जैसे 14 स्टेप्स नीचे गिर गई, इसका पहला क्या था पता है? कल टीम मीटिंग में कैसे करेंगे। बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या टूट गया यार, यू नो। हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, मुझे लोग बोले यार नया गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले ने आके ठोक दिया था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला, अरे थोड़ा सा वहां से बोलता तो निकल जाता यार, इतना सारा रास्ता पड़ा हुआ था, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। मेरे को एक ने बोला यार तेरी नई गाड़ी ठोक दी इसने, पूरा खराब कर दिया एक साइड से, तेरे को गुस्सा नहीं आता? बोला नहीं, गाड़ी तुम्हारी है। बोला हाँ, गुस्सा नहीं आया।
क्यों नहीं आया? बोला यार मैं इस बात का दुख मनाऊं कि गाड़ी टूट गई है, इस बात का सुख मनाऊं कि मैं जिंदा हूं, गाड़ी में किसी को कुछ नहीं हुआ। हेलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज योर रिएक्शन टू थिंग्स? ट्रैफिक का लाइट है, व्हाट इज योर रिएक्शन? मैं सोचता हूं गुड, ज्यादा सीढ़ी सुन सकते हैं यार कम समय में। ओके, व्हाट्स योर रिएक्शन? इवेंट्स होने वाले हैं, बट आर यू गेटिंग डिप्रेस्ड विद द इवेंट्स और आर यू एंजॉयिंग दैट इवेंट्स? ओके, क्योंकि लाइफ अनुभव है जैसे मैंने कहा था। ओके, और वहां सुख और दुख को सेम टाइप से अनुभव करना पड़ेगा। आर यू एंजॉयिंग द थिंग्स, यू नो, आर यू एंजॉयिंग द फेलियर्स ऑल्सो? आर यू एंजॉयिंग दैट मेमोरीज ऑल्सो? क्योंकि वो मोमेंट वापस नहीं आएगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मोमेंट बैक। और बोलते हैं ना कि जिंदगी में क्या है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड यू हैव। आप कैसे सोचते हैं, वो एटीट्यूड है। अभी एटीट्यूड देखिए कैसा होता है, हम लोग है ना चेकअप नेकअप नहीं करता है। हम देखिए हमारे बॉडी के दो हिस्से, यहां से ऊपर का और यहां से नीचे का। मुझे बताइए आपका कौन सा पार्ट ज्यादा पैसा कमा के देता है, यहां से ऊपर का यहां से नीचे का? यहां से ऊपर। खर्चा ज्यादा किधर करते हो? यहां से नीचे। सब कुछ पहना किधर है? यहां से नीचे। सोचिए हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, शाम का नाश्ता है। एक लंच है, एक डिनर मिस हो गया तो हम लोग कितना हुआ करते हैं, अरे आज दोपहर को टाइम नहीं मिला खाना खाने का। 10 बार बोले दोपहर को टाइम नहीं मिला है खाना खाने का, एसिडिटी हो गया। इसको खिला के कितना दिन हो गया? तुम्हारे दिमाग को खिला के कितना दिन हो गया? सोचा है? इसको कहां से खिलाओगे? और गांधी जी ने 3 बंदर का बोला था, मैंने चौथा बंदर क्रिएट किया। 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बोला ना? पता है क्यों? क्योंकि चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। क्योंकि 3 चीज करेगा तो ऑटोमेटिकली बुरा सोचेगा। सोचेगा नहीं सोचेगा? हम लोग क्या करते हैं पता है, वो कंप्यूटर्स में एक बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। सुना है गार्बेज इन गार्बेज आउट? यहां से जो जाएगा यहां से बुरा निकलेगा। इट्स ऑल अबाउट योर एसोसिएशन। ओके, हम लोगों को देखिए, अगर आपके घर के सामने आके कोई कचरा डाल दे, आप क्या करोगे? आपके घर में आके कोई कचरा डालेगा, क्या करोगे? शायद मारामारी करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो, करोगे कि नहीं करोगे, चुप बैठ जाओगे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि कितने लोग आपके दिमाग पे कचरा डाल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दे रहे हो उसके ऊपर। यस और नो? ओके, यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू लिसन एंड व्हाट नॉट टू लिसन। मैं रिलेशन सबसे रखता हूं, बट आई स्टे अवे फ्रॉम लूजर्स। आई वांट टू बी द विनर्स। मुझे जीतने वालों की संगत करनी है। पता है क्यों? क्योंकि एक ही जिंदगी है, उसको अच्छी तरह से जीना है मुझे। आई डोंट लूज माई लाइफ, आई डोंट लूज माई लाइफ फॉर पीपल, यू नो। और क्या होता है लूजर्स? अब आपके लिस्ट पे 10 लोगों के नाम लिखो, आपके जिनके साथ आप एसोसिएट करते हो दिन भर या महीने में, व्हाटएवर, 10 नेम्स ऑफ द टॉप गाइज जिनके साथ एसोसिएट करते हो। वो तीनों का इनकम लिख देना, वो तीनों का लाइफ लिख देना, उसका डिवाइड करना, वो आपका लाइफ है। हेलो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, चेंज द एसोसिएशन, चेंज योर फ्रेंड्स, यू नो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप मत रखो, बट यू नीड टू हैव सम गुड फ्रेंड्स, सम न्यू फ्रेंड्स, व्हाई नॉट? हेलो, द राइट वंस, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं लाइफ में, दे आर गोइंग समवेयर इन लाइफ, अचीविंग समथिंग इन देयर लाइफ। ऐसे लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे थॉट प्रोसेस ठीक होगा। जब आप ब्रिक वर्ल्ड में आते हैं, सीडीज, बुक्स, फंक्शंस, यू आर लिसनिंग टू सक्सेसफुल पीपल। ये जो यहां पर सब आगे बैठे हुए हैं, जो प्लैटिनम का ग्रुप बैठा, दे आर द पीपल हु आर गोइंग समवेयर, दे नो वेयर दे आर गोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं जा रहे हैं। हम आपको नहीं पूछेंगे आप कहां से आए, हम आपको नहीं पूछेंगे आप कितने पढ़े लिखे, आप क्या है। हम सिर्फ आपको यह पूछना चाहते हैं कि आप जाना कहां चाहते हैं, वेयर यू रियली वांट टू गो इन लाइफ। दैट इज व्हाट वी विल आस्क यू। मैंने स्टेटमेंट बनाया, इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, इट्स नॉट व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग राइट, इट्स व्हाट यू डू व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। जब सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ सही करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट आर यू डूइंग व्हेन थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग? आर यू स्टिल द सेम? आर यू लिविंग योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल? कितने लोगों को लगता है कि एक रास्ते पे आदमी मरा हुआ है, उसको 4 लोग मिल जाएंगे उठाने के लिए? कितने लोगों को लगता है? मानते हैं सब लोग? सोचो, अगर मरे को 4 मिल सकते तो जिंदगी को 6 मिल सकते कि नहीं मिल सकते? मिल सकते कि नहीं मिल सकता है? दैट इज द एटीट्यूड। 99% ये बिजनेस में एटीट्यूड है। द डे यू सेट इट राइट, यू आर सक्सेसफुल। द डे यू सेट इट राइट, ओके। अब डायमंड तो हो ही, यू नो, जैसे एक स्टैच्यू होता है, एक पत्थर में से एक स्टैच्यू बनाता है। पता है एग्जैक्टली क्या होता है? वो पत्थर में स्टैच्यू है, सिर्फ वो जो शिल्पकार है वो सिर्फ कचरा निकालता है, स्टैच्यू तो है। वैसे आप भी डायमंड हो, आपका अपलाइन क्या करता पता है? थोड़ा पॉलिश करता है आपको। मेरे घर के बाजू में वो हीरे का कारखाना था, ओके, और लोग बनियान वनियान पे बीच में ऐसा राउंड हुआ करता था, वो घर 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 घूमता था, और वो उस पे पकड़ते थे वो हीरे को और घसते थे, और आग निकलती थी, और उसको एक पॉलिश देते थे वो, ओके, और फिर उस हीरे की कीमत तय होती है। वैसे ही जब आपको स्ट्रगल्स आते हैं, आपकी अपलाइन आपको घसती है ना, धीरे 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 वो आप में डायमंड का वो आ जाता है ना, ओके, वो चमक आ जाती है, और फिर उसके पैसे है, ओके, द क्वालिटी
द कैरेट, अंडरस्टैंड दैट, द कलर, द ट्रांसपेरेंसी, ओके, दैट इज देयर। तो अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं, आई कैन टेल यू आप सक्सेस के बहुत करीब है, यू आर वेरी नियर सक्सेस, हैव दैट एटीट्यूड। इनफैक्ट आई हैव सम स्टोरीज, मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपके बारे में दुनिया बोलेगी यू कांट डू इट, ये नहीं हो सकता। मैं एक फिल्म देख रहा था, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, वो जो फादर है उसके बेटे को बोलता है कि पीपल आर गोइंग टू से दैट यू कांट डू इट, लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकता। वो इसलिए तुमको बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए तुमको बोल रहा है। फिर वो बंदा कोई भी हो, डोंट लिसन टू हिम, ओके। और आर्नोल्ड बोलता है कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये किसी ने नहीं किया था, अच्छा है ना, आप पहले होंगे जो कर लेगा। हेलो, राइट, आप पहले होंगे जो कर लेगा, ओके। और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लेडी थी विल्मा रुडोल्फ, ये जब 4 साल की थी इसको स्कारलेट फीवर हो गया, डबल निमोनिया हो गया, एंड शी बिकेम पैरालाइज। और डॉक्टर ने इसको ब्रेसेस बिठाया और कहा कि अब ये कभी नहीं चल सकती, ओके, ये अपाहिज हो गई। इसकी मां ने इसको पूछा कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या चाहती हो लाइफ में, अगर तुम सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो सपना पूरा हो जाएगा। स्वामी परमांस ने कहा था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की तमन्ना करोगे तो सारी कायनात साजिश करेगी उस चीज को तुम तक लाने की। साजिश इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, कॉन्स्पिरेसी, ओके। तो उसकी मां ने कहा कि अगर आप सच्चे स्पिरिट से सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो बोलती है कि मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन बनना चाहती हूँ। ये उस बच्ची का सपना था। 9 साल की उम्र में उसने डॉक्टर का बिना सुने अपने ब्रेसेस निकाल के फेंक दिया, आई डोंट वांट दिस ब्रेसेस, और उसने चलना शुरू किया। अपनी उम्र के 9 साल में उसने अपनी पहली रेस में पार्ट लिया, एंड शी वाज वे बिहाइंड। वो सिर्फ लास्ट नहीं थी, वो वे बिहाइंड थे, और लोगों ने उसको बोला, रिडिकुल किया, पागल क्यों रेस में पार्ट ले रही है, चल नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा अपाहिज है तू, ओके। किसी और की राय आपकी जिंदगी का अस्तित्व नहीं हो सकता, किसी और की राय आपके बारे में आपकी जिंदगी का अस्तित्व, रियलिटी नहीं हो सकती। उसने नहीं माना। उम्र के 13th ईयर में उसने अपनी पहली रेस जीती, और फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में गई। उसने एक कोच को हायर किया। उस कोच ने उसको कहा कि व्हाट इज योर गोल? उसने कहा आई वांट टू बी द फास्टेस्ट वुमन ऑन द ट्रैक। और उसने कहा यह अगर तुम्हारा जज्बा है तुमको कोई नहीं रोक सकता। 1960 का ओलंपिक्स, 200, 400 and 1000 meters, she was the fastest woman on that track that time. पता है क्यों? उसने लोगों ने क्या कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। लोग कुछ कहने वाले हैं आपको, people are going to say lot of things to you. उसने लोगों का नहीं सुना, and that's the reason she became successful. Hope you don't go and listen to people. आप यहां से बाहर जाओगे, you're going to maybe listen to lot of people. इतना माहौल देखने के बाद I don't think you should listen and believe someone outside. You have already seen lot of success. इतने सारे पागल नहीं हो सकते इकट्ठा। तो इस चीज को भूलना मत, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना तो बहुत चीजें होने वाली हैं, ओके। ये बिजनेस सिंपल है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिस इज विदाउट चैलेंजेस, ओके। देयर इज अ प्राइस टू बी पेड, लेकिन प्राइस सक्सेस की भी होती है, प्राइस फेलियर की भी होती है। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, इफ यू डोंट पे द प्राइस ऑफ सक्सेस, यू विल हैव टू पे द प्राइस ऑफ फेलियर, विच इज वेरी बिग। पता है वो क्या होता है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ फेलियर? योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी दोगे उसके लिए, और फिर जब हम मरेंगे एक ना एक दिन हम सब जाएंगे, उस दिन आपको बुरा लगेगा, होप आई वुड हैव डन इट, और उससे बुरा कुछ नहीं होता। ऐसा बोलते द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इन लाइफ इज यू सेड समथिंग कांट बी डन बट समबडी डिड इट। उससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ये बिजनेस में क्या करना है? नेटवर्क बिल्ड करना है। कैसे करना है? सबसे पहला चीज लिखिए, स्पॉन्सर पीपल। स्पॉन्सर पीपल, लोगों को बिजनेस में लाना है, लोगों को बिजनेस में लाना है। स्पॉन्सर पीपल। देखिए आप यहां पर है, यू आइडिया क्या है? बिल्ड अ नेटवर्क, लेवरेजिंग करना है, टाइम कंपाउंडिंग करना है। तो स्पॉन्सर सम पीपल। कैसे करोगे? 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स यानी क्या है? ओपन मीटिंग को जाओ, वहां सिखाएंगे आपको, ओके। लिस्ट करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, ओके। और लोगों से पहचान करनी है। बाहर पहचान कर सकते हो? कैन यू स्माइल एट पीपल? लोगों को स्माइल कर सकते हो? स्माइल करके हाय, बोला आई एम किरण देसाई है, आप खुद का नाम बोला, ऐसे नहीं जाके आई एम किरण देसाई, खुद दिमाग भी लगाना, ओके। स्माइल करना है। वो पता है, एक मैंने किस्सा सुना था। अनमैरिड लड़का था, सामने एक सुंदर सी लड़की थी, तो बोलता है मैं यहां खड़ा था, वो वहां खड़ी थी, वो बहुत सुंदर थी, तो मेरा जी ललचाया। मैं थोड़ा मुस्कुराया तो वो थोड़ा मुस्कुराई, मैं और थोड़ा ललचाया तो मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो और थोड़ा मुस्कुराई। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ी, मैं और थोड़ा मुस्कुराया, वो भी और थोड़ा मुस्कुराई, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, वो और थोड़ा आगे बढ़ी। कुछ देर के बाद मैं इस बस स्टॉप पे था, वो उस बस स्टॉप पे थी। अरे भैया बात कौन करेगा? और यहां याद रखना, सामने वाला कभी नहीं पूछने वाला आपको हेलो। मेरा एक ही बार पोपट हुआ था, मैं कोल्हापुर के प्राइवेट बस के वहां पे मैंने को स्माइल दिया,
और फिर हाय आई एम किरण देसाई, बोला आर यू फ्रॉम एमवे? बोला हाउ डिड यू नो? मैं फुल एक्साइटेड, हाउ डिड यू नो? यू आर ऑल द सेम। बोला क्यों अलग अलग होना चाहिए क्या? थैंक गॉड वी आर ऑल द सेम, वी डोंट डू